नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध में रोज नई नई बातें हमारे सामने आ रही हैं। ये सब कभी रेड सी से आती हैं तो कभी गाजा से, लेकिन आज आई खबर ने पूरे हमास के हालातों को निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। और इस खबर के बाद भले ही हमास और हमास के आका ईरान और लेबनान गुस्से से तिलमिला रहे हों, लेकिन अंदर से उनको भी पता है कि इजराइल का ये वार हमास के लिए कितनी बड़ी हार है। तो क्या है ये सारी खबर, मैं आपको सब बताता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलती हैं। तो दोस्तों, पिछले लगभग 3 महीने से चल रहे गाजा इजराइल युद्ध में भले ही हमास की ओर से कुछ भी कहा जाए, लेकिन इजराइल ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया था कि भले ही गाजा पर लगातार हमले जारी हों, लेकिन हमास के ऐसे नेता जो दूसरे देशों में होटलों में बैठकर शाही जीवन बिता रहे हैं, उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और इस बात को कहे ज्यादा दिन नहीं हुए हैं और इजराइल ने ये सब करके दिखा दिया है। दरअसल खबर आ रही है कि इजराइल ने एक ड्रोन हमले से हमास के दूसरे और तीसरे नंबर के नेता को मार डाला है। ये खबर सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन इसके असर आने वाले समय में खाड़ी के देशों में देखने को मिलेंगे। दरअसल हमास भले ही गाजा से ऑपरेट करता है, लेकिन इनकी बड़ी बड़ी लीडरशिप गाजा में नहीं रहती है, बल्कि हमास के बड़े बड़े नेता कतर, ईरान, लेबनान और तुर्की जैसे देशों में शाही जिंदगी जी रहे हैं। इन लोगों ने गाजा के नाम पर पूरी दुनिया से मिल रही एड को किस हद तक अपने लिए इस्तेमाल किया है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमास के नंबर 1 लीडर इस्माइल हनाया के पास लगभग $500 बिलियन का अनुमान लगाया जाता है। लेकिन आज का हमला इजराइल ने लेबनान में किया था, क्योंकि लेबनान भी उन्हीं देशों की लिस्ट में है जहां हमास की लीडरशिप अपनी लाइफ को एंजॉय करती है। खबर है कि लेबनान के बेरूत शहर में इजराइल के एक ड्रोन हमले में हमास के सबसे सीनियर नेताओं में से एक सलाह अल अरौरी को मार दिया गया है। शुरू में खबर आ रही थी कि इस हमले में सलाह अल अरौरी और अज़्ज़ाम अल अकरा की मृत्यु हुई है, लेकिन अब खबर आ रही है कि इस हमले में हमास के 7 बड़े लीडर्स मारे गए हैं। इनमें सलाह अरौरी के अलावा समीर फंदी, अल अकरा, मोहम्मद शाहीन, मोहम्मद रईस, मोहम्मद बेशोशा और अहमद अहमद है। और ये सारे घटनाक्रम के बाद पूरी दुनिया से प्रतिक्रिया आना शुरू हो चुकी हैं। समाचार की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की यात्रा जो आज होने वाली थी, उसे सोमवार तक के लिए टाल दिया गया है। हिजबुल्लाह, जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली संगठन माना जाता है, उसका सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह बेरूत से ईरान की राजधानी तेहरान भाग गया है। नसरुल्लाह को कल स्पीच देनी थी, लेकिन उसने उसे कैंसिल कर दिया। इस एक हमले से इजराइल ने हमास की आधे से ज्यादा लीडरशिप को खत्म कर दिया है। और इसके बाद हमास का जो पहला रिएक्शन आया है, उसमें हमास ने कहा है कि वो किसी भी इजरायली बंधक को अब नहीं छोड़ेगा। लेकिन इस सारे घटनाक्रम से इजराइल और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में पता चलता है कि वो कितनी खतरनाक है। क्योंकि आपको बताऊं, ये हमला जिस समय किया गया, उस समय ये सारे लीडर्स बैठक खत्म करके बाहर सड़क पर आ रहे थे और जाने के लिए अपनी कार में बैठने वाले थे। लेकिन ठीक उसी समय इजराइल के ड्रोन ने हमला किया, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और ये सारे लीडर्स मारे गए।